क्या 11 साल पुराने चुनावी मामले ने एक बार फिर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ा दी है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव शुक्रवार को 11 वर्ष पुराने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में दरभंगा व्यवहार न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। यह मामला वर्ष 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज एक केस से जुड़ा है। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान निर्धारित समय के बाद हेलीकॉप्टर उतारा गया था और बिना अनुमति चुनाव सभा आयोजित की गई थी। इस मामले में तत्कालीन जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पप्पू यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। न्यायालय के निर्देश के बाद पप्पू यादव ने अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। फिलहाल इस मामले की सुनवाई जारी है और अदालत में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। वहीं कोर्ट से बाहर निकलने के बाद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान अयोध्या के राम मंदिर में कथित चोरी के मामले पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को लेकर तीखी टिप्पणी की। पप्पू यादव ने कहा कि इस मामले की जांच के दायरे में प्रधानमंत्री भी आते हैं। उन्होंने यह भी मांग की है कि इस मामले की जांच एसआईटी से नहीं बल्कि किसी न्यायिक अधिकारी की निगरानी में निष्पक्ष तरीके से कराई जानी चाहिए। हालांकि पप्पू यादव के इस बयान पर अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय या संबंधित सरकारी एजेंसियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल एक तरफ 11 साल पुराने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में अदालत की सुनवाई जारी है, तो दूसरी तरफ राम मंदिर में कथित चोरी को लेकर दिया गया उनका बयान राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। अब देखना होगा कि अदालत में इस मामले की सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है और उनके बयान पर आगे क्या राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आती है। महीने के बाद हम आरएसएस से यह पूछना चाह रहे हैं, चोरी भी आप ही किए और जांच भी आप ही करेंगे और साथ जाएगा ऊपर से नीचे तक। उद्घाटन किए नरेंद्र मोदी जी, ध्वजारोपण किए नरेंद्र मोदी जी, कमेटी बनाए नरेंद्र मोदी जी, मेंबर बनाए नरेंद्र मोदी जी, कमेटी को आरटीआई से बाहर रखा नरेंद्र मोदी जी, ऑडिट नहीं होगा बाहर किया नरेंद्र मोदी जी। 2.5 साल से चोरी आप कर रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा जब मुलायम सिंह के समय गोली चली थी तब आप मुलायम सिंह को दोषी बना दिए और आज नृपेंद्र मिश्रा आपका चेयरमैन है, तो आपके दोषी कौन है? भगवान चोर, प्रसाद चोर, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा होनी चाहिए, कोई एसआईटी नहीं। सारी चोरी, पूरे देश के मंदिरों की चोरी, आप पूरा ऑडिट हो जाए। आरटीआई से क्यों निकाला गया और 2.5 साल से कहां थे? शिलान्यास से ऊपर तक आप बाप कर रहे थे। पूरे देश का संत गुस्से में है, पूरे देश का सनातनी गुस्से में है, पूरे देश का हर जाति वर्ग धर्म सिख ईसाई मुसलमान सब दुख है कि ये कैसे। इसीलिए इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता देगी। किशनगंज अब बदल रहा है और अब आपके बिजनेस को भी चाहिए एक बड़ी पहचान। बस स्टैंड, डे मार्केट, फ्लाईओवर, पश्चिम पाली, हॉस्पिटल रोड, लहरा चौक जैसी प्राइम लोकेशंस पर कराइए अपने ब्रांड की दमदार ब्रांडिंग, जहां हर दिन हजारों लोगों की नजर जाएगी सीधे आपके बिजनेस पर। A1 इंडस्ट्रीज, आज ही संपर्क करें। किशनगंज के पेरेंट्स, अब बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए क्वालिटी एजुकेशन और सही गाइडेंस यही मिलेगा। इंट्रोड्यूसिंग श्री जन्या क्लासेस 6 to 12, फाउंडेशन कोर्सेज एंड नीट प्रिपरेशन, experienced faculty, strong concepts, personal attention. Admissions open now.